बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जो है अभी फ़र्स्ट एड के जो सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, उसके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। उम्मीद है आपको पहले वाले जो है जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने अपलोड कर दिए हैं पहले से, वो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो उनमें से जो है आपके कंसेप्ट कुछ ना कुछ जो है क्लियर हो गए होंगे। अभी हम क्वेश्चन 1 करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का। पहला है हमारे पास, इन विच लिगामेंट आर द स्प्लेनिक आर्टरी एंड द वेन लोकेटेड। आपके गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट पे जो है स्प्लेनिक आर्टरी और वेन क्या है, लोकेटेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट द पोर्टल ट्राइएड। तो इसमें जो है आपने हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट, ये जो है आपका क्या है, पोर्टल ट्राइएड कहलाता है। नेक्स्ट है आपने ड्यूडेनम की जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर बतानी है, वो है आपकी सबम्यूकोसा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रूनर ग्लैंड्स जो हैं किस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की क्या है पार्ट में आते हैं। आपके ड्यूडेनम में ही ब्रूनर ग्लैंड्स क्या है लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कि आपने बताना है कि आर्टीरियल सप्लाई ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अराइजेज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एओर्टा। आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ द एओर्टा से जो है ये अराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है कि व्हाट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द हाइंड गट। जो आपकी पेल्विक नर्व्स होती हैं वहाँ से जो है आपकी सप्लाई चल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है व्हाट इज़ द वाटर शेड एरिया इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपका जो स्प्लेनिक फ्लैक्चर है ना, ये आपका क्या है, वाटर शेड एरिया कहलाता है इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है नेम द ब्रांचेस ऑफ द सीलिएक ट्रंक। तो इनकी डिटेल सीलिएक ट्रंक की जो है हमने पहले से डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो अलग वीडियो बनाई हुई है, वो फुल डिटेल के साथ जो है वीडियो मैंने बनाई थी, वो आपने क्या है देख लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम बता रहे थे कि ब्रांचेस बतानी है सीलिएक ट्रंक की। ठीक है, एक तो हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, स्प्लेनिक आर्टरी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये क्या है आपकी सीलिएक ट्रंक की क्या है ब्रांचेस हैं। इनकी फर्दर स्पीच ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, तो आप जब वीडियो देखेंगे ना दूसरे वाली, ठीक है, सीलिएक ट्रंक वाली, उसमें उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि वेयर डज द रेक्टल वेनस एनास्टोमोसिस अकर। सुपीरियर रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल वेन्स के अंदर जो है एनास्टोमोसिस हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि बिलो द पेक्टिनेट लाइन पेनफुल सोमैटिक स्टिमुलेशन इज़ बाय विच नर्व। आपकी जो इन्फीरियर रेक्टल नर्व है ना, उसके लिए जो है पेनफुल सोमैटिक स्टिमुलेशन हो रही होती है बिलो द पेक्टिनेट लाइन। नेक्स्ट है कि विच हेपेटिक जोन इज सेंसिटिव टू टॉक्सिक इंजरी। जोन 3 जो है आपका हेपेटिक जोन है जो सेंसिटिव होता है टॉक्सिक इंजरीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ नॉट अ कंटेंट ऑफ द फ्यूमोरल शीथ। नर्व जो है ये आपकी फ्यूमोरल शीथ में नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट है आपने बताना है कि हर्निया वुमेंस के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है ये आपको वुमेंस में मोस्ट कॉमन मिल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपने बताना है कि विच हर्निया कवर्स ऑल 3 लेयर्स ऑफ द स्पर्मेटिक फेशिया। आपका जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है ये आपकी तीनों जो लेयर्स हैं ना, ठीक है, लेयर्स को क्या है इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेम द पोटेंट स्टिमुलेटर्स ऑफ गैस्ट्रिन। फिनाइल एलानाइन और ट्रिप्टोफैन, ये क्या है आपके पोटेंट स्टिमुलेटर्स हैं रिगार्डिंग टू द गैस्ट्रिन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, आपने हार्मोन बताना है जो कि सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट को बट नॉट पेंक्रियाटिक एंजाइम। सिक्रेटिन जो है ये आपका बाइकार्बोनेट जो है हार्मोन को क्या है सिक्रीट कर रहा होता है। नेक्स्ट है व्हाट मूवमेंट्स डज द मोटिलिन स्टिमुलेट। आपकी माइग्रेटरी जो है मोटर कम्प्लेक्स, ये आपको क्या है मोटिलिन स्टिमुलेशन करा रही होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर। पैरिटल सेल्स जो हैं वो आपके इंट्रेंसिक फैक्टर का क्या है सोर्स हैं। नेक्स्ट है कि विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द ड्यूडिनल मिकोजा। आपकी इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है ये आपकी जो है ड्यूडिनल मिकोजा से क्या है सिक्रेट हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि हाउ इज़ फ्रक्टोज टेकन अप। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है आपका फ्रक्टोज जो है टेकन अप हो रहा होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 फैक्टर्स अब्जॉर्ब्ड इन द टर्मिनल एलियम। B12 और बाइल साल्ट जो हैं ये आपकी टर्मिनल एलियम के अंदर अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसलिए जो है हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, तो आपने सीधे सीधे इनको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द इंट्रागट एंटीबॉडी। आपकी IgA जो है एंटीबॉडी ये आपकी इंट्रागट कहलाती है। ठीक है, व्हाट इज़ द बिलिरुबिन अ प्रोडक्ट ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म जो है ये आपका जो है बिलिरुबिन प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सिलेब्री ग्लैंड। जो हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है वो आपका मोस्ट कॉमन ट्यूमर है सिलेब्री ग्लैंड का। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द
बीक अपीयरेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आप इसको पढ़ चुके होंगे। अक्लेजिया के अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस आपको मिल रही होती है जब आप बेरियम एनीमा करा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्लम्बर विंसन सिंड्रोम एंड व्हाट इज़ इट्स ट्राइएड। तो इसके ट्राइएड की बात करें, आपको डिस्फेजिया, ग्लोसाइटिस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको कई बार बता रहे होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उनमें ऑप्शन होता है प्लमर विंसन, आपने उसको क्या टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट काजेज पेन लेस ब्लीडिंग ऑफ सबम्यूकोजल वेन्स इन द लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस। वेरिसेस जो है ये करा रही होती हैं आपको पेन लेस ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया अ फीचर ऑफ एसोफेजियल कैंसर का प्रोग्रेसिव फीचर है, ठीक है, डिस्फेजिया का। नेक्स्ट आपने कास्टिव एजेंट बताना है विपल्स डिजीज़ के अंदर, जो ट्रोफिरमा विपली होता है वो आपका कास्टिव एजेंट होता है विपल्स डिजीज़ के, नाम में ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच कंडीशन ऑस्मोटिक डायरिया सीन, लैक्टेज इंसफिशेंसी के अंदर जो है आपको ऑस्मोटिक डायरिया नज़र आ रहा हो। अच्छा जी, आई थिंक जो है हमारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो है मिस हो गए हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम आ गए 63 में, तो मैं देखूँगा अगर मिल गए तरतीब से तो मैं वो जो है आपको कम्युनिटी में जो है यूट्यूब में ऐड कर दूंगा वो वाला स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ द कार्सिनोमा इज सीन अबव द पैक्टिनेट लाइन। एडिनो कार्सिनोमा जो है ये आपको पैक्टिनेट लाइन से अबव मिल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच जोन ऑफ द लिवर इज़ द P450 सिस्टम प्रेजेंट। जोन 3 में जो है ये आपको मिल रहा होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिन primarily increases acid secretion through its effects on which cells, enterochromophil like cells में जो है ये आपको मिल रहा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सबम्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड होता है वो आपका, हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद विच एसिड, ग्लूकोरियोनिक एसिड के साथ जो है ये डायरेक्टली जो है कॉन्जुगेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताना है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूबर सिलेवरी ग्लैंड का, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ठीक है, मैलिग्नेंट है ये। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फीलिंग ऑफ द हैविंग अ लंप इन वंस थ्रॉट विदाउट क्लिनिकल रेडियोग्राफिक एविडेंस, ग्लोबस सेंसेशन होती है वो जिसको आप नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्लेजिया ड्यू टू द लॉस ऑफ मेंट्रिक प्लेक्सिस की वजह से जो है एक्लेजिया हो रहा होता है। नेक्स्ट आपने बताना है व्हाट आर द एसोफेजियल स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद, जो हमारे पास लाई इंजेक्शन या हमारे पास एसिड रिफ्लक्स होते हैं उनके साथ जो है ये एसोसिएट हो रही होती है। नेक्स्ट है बैरेट्स एसोफेगस इज रिप्लेसमेंट ऑफ विच एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस विद कॉलमनर एपिथेलियम के साथ जो है बैरेट एसोफेगस मिल रहा होता है आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टेलीस्कोपिंग ऑफ वन बाउल सेगमेंट इनटू अ डिस्टल सेगमेंट, इनटू सस्पेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपने क्या है लाजमी याद रखना है, इनटू सस्पेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से भी कई बार जो MCQs बन रहे होते हैं। करंट जेली अपीयरेंस इस तरह की भी आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आपने इनटू सस्पेशन को क्या सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वल्वुलस, सिग्माइड कॉलन जो है ये आपके वल्वुलस का क्या है मोस्ट कॉमन साइट है। नेक्स्ट है हाउ इज़ एंजियोडिस्प्लाजिया कन्फर्म्ड, एंजियोग्राफी के ज़रिए से आपने इसको क्या रूल आउट करना है। डेंस कोर बॉडीज़ आर सीन इन विच ट्यूमर, कार्सिनॉइड ट्यूमर के अंदर जो है ये आपको डेंस कोर बॉडीज़ जो है मिल रही होती है। नेक्स्ट है कैवर्नस हेमी एंजियोमा इज़ अ ट्यूमर ऑफ विच बॉडी ऑर्गन, लीवर की वजह से जो है कैवर्नस हेमी एंजियोमा जो है हो रहा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द काज ऑफ बर्ड कैरी सिंड्रोम, अ क्लेन ऑफ इंफीरियर वेना कैवा और हेपेटिक वेन्स, तो ये हमारे पास बर्ड कैरी सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिरोसिस विद द पास पॉजिटिव ग्लोबस इन द लीवर इज एसोसिएटेड विद विच कंडीशन, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में के अंदर जो है ये डिजीज़ आती है, स्पेशली टाइप 4 के अंदर आ रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन विद अननोन काज व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस जो है ये हमारे पास अननोन काज के साथ आ रही होती है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद अ पैल्पेबल गॉल ब्लैडर व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली काज, तो यहाँ पे आपको क्रोजियर साइन मिल रहा होगा जो कि पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट के वाई आर पियर्स पैच इम्पोर्टेंट इन द इम्यून रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे क्या होता है ये आपकी IgE एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कम्पैट कर रहे होते हैं आपके इंट्राम्यूरल एंटीजेंस के साथ, तो ये हमें जो है पियर पैचेस जो है इंपॉर्टेंट मिल रहे होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट हमने 4 मेजर रिस्क फैक्टर बताने स्टोमिक कैंसर के, स्मोकिंग, फूड प्रिजर्वेशंस लाइक हमारे पास नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स, एक्लोरेडिया और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस टाइप A ब्लड ग्रुप, ये हमारे पास 4 जो है मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं स्टोमिक कैंसर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट सर्जिकल कम्प्लिकेशन कैन लीड टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, एडहीजन्स जो हैं ये सर्जिकल कम्प्लिकेशन कराती हैं बाउल
जो है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आपने ब्रोन्स डायबिटीज़ की क्या है काज बतानी है, हीमोक्रेमेटोसिस। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन के अंदर हीमोसिडिन जो है डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम 2 इंट्राहेपेटिक काजेज ऑफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, प्राइमरी बाइलरी स्क्लेरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। ये हमारे पास इंट्राहेपेटिक काजेज हैं बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच एंजाइम्स आर एलिवेटेड इन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, अमाइलेज और लाइपेज। ये आपको एंजाइम जो है इंक्रीज में रहे होते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में। नेक्स्ट है कि व्हाट ड्रग कम्बिनेशन इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ ट्रिपल थेरेपी फॉर एच पेलोराई इरेडिकेशन। यहाँ पे आपको मेट्रोनिडाजोल और एमोक्सिसिलिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ड्रग, ये आपकी ट्रिपल थेरेपी कराती है टू रूल आउट द एच पेलोराई हेलिकोबैक्टर पेलोराई इरेडिकेशन, ठीक है। लास्ट है हमारे पास कि आपने गैस्ट्रोपैरेसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग का नाम बताना है, मेटोक्लोप्रामाइड। तो यहाँ तक था हमारे पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड रिलेटिंग क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।